जब एक पक्षी ने दूसरे पक्षी को बनाया अपना निवाला। कैसा होगा नजारा, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अक्सर जानवरों का खाना बनने वाले पक्षी जब खुद शिकार पर निकलते हैं तो वे क्रूरता की सारी हदें पार कर देते हैं। ये शिकारी पक्षी दूसरे पक्षियों को कभी जिंदा नोच कर खाने लगते हैं तो कभी उन्हें जिंदा ही निगल जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ये पक्षी किस तरह से दूसरे पक्षियों का शिकार करते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसी ही और भी वाइल्ड लाइफ की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, स्कुआ। अंटार्कटिका के सबसे खतरनाक शिकारी पक्षियों में से एक स्कुआ। वैसे तो ज्यादातर पेंगुइन के बच्चों को अपना खाना बनाते हैं, पर अगर इन्हें मौका मिले तो ये एडल्ट पेंगुइन का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटते हैं। इस क्लिप में एक एडल्ट स्कुआ बड़ी बेरहमी के साथ बेबी पेंगुइन को नोच कर खा रहा होता है। यहाँ इस स्कुआ ने इस बेचारे बेबी पेंगुइन के शरीर में इतने छेद कर दिए हैं कि चारों तरफ की जमीन पर उसका खून फैल जाता है। इस दूसरे क्लिप में स्कुआ इन 3 बेबी पेंगुइन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से चिपक कर अपना बचाव करने में लगे होते हैं। काफी देर तक चलने वाले इस संघर्ष के बाद आखिरकार ये बच्चे स्कुआ के जाल से बचकर भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और यहाँ पर ये स्कुआ जानबूझकर उसी मादा पेंगुइन पर अटैक करता है जो अपने अंडे के इंक्यूबेशन में लगी होती है। और फिर जैसे ही मादा पेंगुइन अंडे से थोड़ा दूर हटती है, स्कुआ वहां से अंडा चुराकर भाग जाता है। नंबर 2, ब्लू जे। दोस्तों, दिखने में बेहद ही खूबसूरत ये ब्लू जे वैसे तो झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं, पर जब ये अकेली भी रहते हैं तो भी ये बड़ी ही आसानी से दूसरे पक्षियों को अपना खाना बना लेते हैं। जैसे इस क्लिप में ये ब्लू जे एक छोटी सी चिड़िया को मात्र कुछ ही सेकंड के अंदर अपने पंजों से मारकर घायल कर देता है। और फिर जब चिड़िया थोड़ी सी शांत होकर हिलना डुलना बंद कर देती है तब वह उनके पंखों को नोचना शुरू कर देता है। पर अफसोस, पास गुजरने वाली कार के डिस्टरबेंस की वजह से ब्लू जे को वहां से हटना पड़ता है। सबको यही लगता है कि ब्लू जे ने अपनी शिकार को छोड़ दिया है, लेकिन जैसे ही कार वहां से गुजरती है ब्लू जे वापस से आता है और फिर अपने शिकार को थोड़ा और घायल करने के बाद वह उसे लेकर किसी शांत जगह पर चला जाता है। नंबर 3, मैगपाई। यहाँ पर मैगपाई एक पक्षी को मारने के बाद उसके शरीर में बार बार अपनी चोंच चुभाने लगता है और फिर जब उसका मन भर जाता है तो वह उस पक्षी को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है। दोस्तों, यहाँ पर मैगपाई की इस हरकत को देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि उसने उस पक्षी का शिकार अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि अपने मजे के लिए किया है। यहाँ पर ये पक्षी बिल्कुल इस बात से अनजान है कि उसके बगल में मैगपाई जैसा खतरनाक शिकारी पक्षी बैठा हुआ है और इसीलिए वह मजे से खाने में लगा हुआ है। इस बात का फायदा उठाते हुए मैगपाई भी जल्दबाजी में अटैक नहीं करता है और फिर कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद जब मैगपाई को सही मौका दिखता है तो वो उस पक्षी को दबोच लेता है। यहाँ पर एक चिड़िया इस लकड़ी के खांचे में फंसी रहती है। मैगपाई उसे वहां से निकालने में मदद तो करता है, लेकिन इस मदद के बदले में वह उस चिड़िया को ही खा जाता है। नंबर 4, ईगल। दोस्तों, एक ईगल की दृष्टि क्षमता हम इंसानों से 5 गुना ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वे 3 किलोमीटर की दूरी से भी अपने शिकार को देख लेते हैं। जैसे कि इस क्लिप में ये ईगल दूर से ही पेड़ पर बने इस घोंसले में बैठे गीस के बच्चे को देख लेता है और इसी का फायदा उठाकर वो डायरेक्ट गीस के बच्चे के शरीर के ऊपर लैंड करता है और फिर बिना समय गवाए उसे खाना शुरू कर देता है। घोंसले में बचे बाकी बच्चों के लिए ये बिल्कुल नई चीज है, इसलिए वे ना ही चिल्लाते हैं और ना ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ईगल बिल्कुल सफाई के साथ गीस के बच्चे के शरीर से पंखों को नोच कर अलग करता है और फिर उसके अंदर का मांस खाना शुरू कर देता है। नंबर 5, फैल्कन। यहाँ पर ये फैल्कन एक सीगल का शिकार करने की कोशिश में लगा होता है और उसके लिए वह बार बार सीगल को अपने चोंच से मार रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीगल को बचाने के लिए एक औरत आ जाती है और अपनी छड़ी की मदद से फैल्कन को छुड़ाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बुद्धिमान इंसान आता है और वो उस औरत को इस प्राकृतिक घटना में दखल न देने की सलाह देता है। इसके साथ ही वे दोनों पक्षियों को उसी हालत में उठाकर दूसरी जगह पर ले जाकर रख देता है। यहाँ
पर ये फैल्कन एक पक्षी को अपने पंजों में दबाकर मारने की कोशिश में रहता है, लेकिन तभी उस पक्षी की मदद के लिए दूसरा पक्षी आ जाता है। वह फैल्कन पर हमला करता है, लेकिन फैल्कन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने शिकार को जिंदा ही नोचकर खाना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये फैल्कन अपने पंजों में फंसाकर एक खूबसूरत तोते को लेकर आता है। तोता लगभग अधमरा हो चुका है और बची कुची कसर फैल्कन उसके गर्दन को नोचकर पूरी कर देता है। नंबर 6, क्रो। ये मादा बतख बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि इसके बच्चे इस तालाब में बड़े हों, क्योंकि ये तालाब उनके लिए सीगल और हेरॉन्स जैसे खतरों से भरा पड़ा है। मादा बतख इन खतरों से खुद को और बच्चों को बचाने के लिए लगातार तालाब में तैरती रहती है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि उसके बच्चे तैरने के मामले में इतने तेज नहीं हैं। इसलिए देखते ही देखते इनमें से एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है। बेचारी मादा बतख जब तक अपने बच्चे के पास पहुंचकर उसे बचा पाती, उससे पहले ही वहां मौजूद कौवा उसके बच्चे को लेकर उड़ जाता है और फिर एक शांत जगह पर पहुंचकर बतख के बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से अपना शिकार बना लेता है। नंबर 7, जायंट पेट्रल। यहाँ एक पेंगुइन के ऊपर इतने सारे भूखे जायंट पेट्रल की नजर पड़ जाती है और इसके बाद ये किसी भेड़िए की झुंड की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। ये पेट्रोल बेचारे पेंगुइन को इतनी बुरी तरह से नोच कर खाते हैं कि बाद में जमीन पर उसके मांस का एक भी टुकड़ा नजर नहीं आता। यहाँ पर जब जुवेनाइल पेंगुइन पानी में तैरना सीख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अचानक से एक जायंट पेट्रोल पहुँच जाता है। जायंट पेट्रोल को देखते ही सभी पेंगुइन में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन इससे पहले सारे पेंगुइन वहां से भाग पाते, जायंट पेट्रोल इनमें से एक पेंगुइन को दबोच ही लेता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें कोई अंदाजा नहीं है कि जायंट पेट्रोल क्या खाने में लगे हैं, क्योंकि इन पेट्रोल ने अपने शिकार की स्किन को इतनी बुरी तरह से नोच लिया है कि अब सिर्फ अंदर का मांस ही दिखाई दे रहा है। वैसे देखने में तो ये एक सीगल की तरह लग रहा है, लेकिन हम श्योर नहीं है। यहाँ पर तो ये जायंट पेट्रोल इतना बेरहम है कि इस बेबी पेंगुइन को जिंदा ही खा रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी ये पेंगुइन के शरीर से मांस नोच रहा है, तब पेंगुइन दर्द से छटपटा रहा है। नंबर 8, स्पैरो हॉक। यहाँ ये बहादुर स्पैरो हॉक एक कौवे को अपने पंजे से नीचे दबाए हुए है। कौवा काफी गुस्से में है, लेकिन लगातार स्पैरो हॉक पर अपने पंखों से हमला कर रहा है। कौवे के इस लगातार हो रहे पलटवार से बचने के लिए इस स्पैरो हॉक ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपना सर नीचे की तरफ कर लिया है और अपने पंजों को कसकर कौवे के सीने में धंसा दिया है। यहाँ पर ये कौवा इस स्पैरो हॉक से साइज में बड़ा है, लेकिन फिर भी स्पैरो हॉक को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और उसने धीरे धीरे करके कौवे के पंखों को नोचना भी शुरू कर दिया है। कौवे और स्पैरो हॉक के बीच काफी देर तक चलने वाली संघर्ष के अंत में स्पैरो हॉक कौवे के सीने में एक जोरदार हमला कर देती है। तब कौवे की मौत हो जाती है और फिर स्पैरो हॉक अपनी इस जीत को एंजॉय करती है। नंबर 9, वुडपेकर। दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे बड़ी ही आसानी से ब्लू जे दूसरे पक्षियों का शिकार करता है, लेकिन जब एक ब्लू जे का सामना एक शक्तिशाली वुडपेकर से होता है तो फिर उसकी हालत खराब हो जाती है। वुडपेकर अपनी नुकीली चोंच से ब्लू जे के शरीर में इतनी छेद कर देता है कि वह काफी जख्मी हो जाता है। डव के एक जोड़े बच्चे जब गलती से घोंसले से नीचे घास में गिर जाते हैं तो देखिए वुडपेकर उनका क्या हाल करता है। पहले तो वुडपेकर अपनी चोंच से मार मार कर उनके सिर में छेद कर देता है और फिर जब वे दम तोड़ देते हैं तो उन्हें खा जाता है। यहाँ पर ये वुडपेकर इस मोटी सी लकड़ी में सिर्फ इसलिए छेद करता है ताकि इसके अंदर छुपे हुए चिड़िया के बच्चों को अपना शिकार बना सके। नंबर 10, पेलिकन। बेहद ही खूबसूरत और शांत दिखने वाले इन पक्षियों को जब भूख लगती है तो ये कबूतरों को जिंदा ही अपने मुंह में भर लेते हैं। इनकी लंबी सुराही जैसी चोंच इन्हें ऐसा करने में मदद करती है। जिंदा कबूतर अक्सर इनके मुंह में जाने के बाद कुछ देर तक तो फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये इन्हें जिंदा ही चबाना शुरू कर देते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इस क्लिप में जब ये पेलिकन कबूतर को अपने मुंह में दबाता है तो कबूतर कुछ ज्यादा ही देर तक जिंदा रहने के लिए उसके मुंह में फाइट करने लगता है, जिसके बाद अंत में पेलिकन को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ बिना कुछ सोचे समझे कबूतर को जिंदा ही निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इनमें से पक्षियों का कौन सा अटैक
आपको सबसे खतरनाक लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और जंगल की अनोखी दुनिया की ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।